अभी तो लग रहा है कि केवल द्विपक्षीय मुकाबला होगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिस तरह से नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से अपने अपने लिए सीटों की पार्टियां दावा की हैं और सीटें नहीं मिल पा रही हैं या मिलने की संभावना नहीं है, तो वो एक नए गठबंधन की तलाश में भी है। लगभग तीसरा जो 24 के इलेक्शन तक इसका औपचारिक घोषणा नहीं होगा। मेरा एक सवाल है कि पप्पू यादव बिहार का एक चर्चित चेहरा है, बिल्कुल इंडिया की तरफ से उनको भाव नहीं दिया जा रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, और उनकी जो विचारधारा है वो भाजपा में उनको जाने नहीं देगी। जो शेपिंग हो रहा है उसमें एक पप्पू यादव है, उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में बहुत ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। ओवैसी जी को भी समझ में बात आ गई कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य और हमारे साथ अच्छे जाने माने चर्चित पत्रकार और समाज सेवी अभिषेक कौशिक जी हैं। हम लोग अभी पटना के गंगा पथ पर स्थित हैं, गंगा ड्राइव, ऐसे कुछ लोग इसको मरीन ड्राइव भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका नाम गंगा ड्राइव है या गंगा पथ है। बहुत खूबसूरत है, अच्छा है। यहाँ बैठ करके आप चाय का, पकौड़े का, समोसे का और अच्छे अच्छे व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं और हम लोगों की तरह वीडियो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हम लोग आज बात करेंगे बिहार की सियासत पर। जिस तरह से पूरे देश की राजनीति दो खेमों में बटी हुई है, दो गठबंधनों के साथ है, एनडीए और आईएनडीआईए। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में लोगों को अनुमान है, जनता को या और बाकी लोगों को, कि यहाँ की राजनीति भी दो खेमों में बटी हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि कोई एक कुछ वैसे भी राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस संघर्ष को त्रिकोणीय करने के लिए प्रयासरत हैं या किया करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अभिषेक कौशिक जी से बात करेंगे। अभिषेक जी, अभी तो लग रहा है कि केवल द्विपक्षीय मुकाबला होगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिस तरह से नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से अपने अपने लिए सीटों की पार्टियां दावा की हैं और सीटें नहीं मिल पा रही हैं या मिलने की संभावना नहीं है, तो वो एक नए गठबंधन की तलाश में भी है। इस पर क्या आपकी राय है? ऐसा क्या माने कुछ होने वाला है बिहार में? देखिए, लगभग तीसरा जो माने मोर्चा है, उसका शेपिंग हो चुका है। औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन एक चीज और बता दे रहे हैं, 24 के इलेक्शन तक इसका औपचारिक घोषणा नहीं होगा। क्योंकि वो जो मोर्चा है, तीसरा मोर्चा है, वो है बिहार के लिए जो तैयार हो रहा है। क्योंकि इस मोर्चे में कुछ ऐसे नेता हैं जो 24 के इलेक्शन को इंडिया अलायंस के तरफ से और कुछ एनडीए तरफ से जाकर मजा लेना चाहते हैं। अभी वो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं से उनको एमपी का टिकट मिल जाए, एगो दूगो सीट मिल जाए और एगो दूगो केंद्र में उनका वहां संसद भवन में एमपी हो जाए, प्रतिनिधि हो जाए। तो ये इस बात को समझ रहे हैं कि 24 के इलेक्शन के लिए हमको इंडिया वर्सेज एनडीए के गठबंधन में ही हमको कहीं ना कहीं रखना होगा अपने आप को। तो अभी जो मोर्चा के जो कुछ नेता हैं, जैसे हम उसका खुलासा करेंगे, चर्चा करेंगे, वे इसी प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे बिहार के जो लोग हैं, आम जो लोग, अच्छे अच्छे टुटपुंजिया पत्रकार के ज्यादा नॉलेज रखते हैं राजनीति का, वो भी समझ रहे होंगे कि वैसे नेता कौन है। जैसे आपको बताया पप्पू यादव, हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। पप्पू यादव इस तरह का नेता है कि जनाधार पिछले चुनावों में उनको बहुत ज्यादा नहीं मिला,
लेकिन हर व्यक्ति के हृदय में, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के हो, कहीं न कहीं पप्पू यादव के लिए स्पेस है। अगर पप्पू यादव सबसे ज्यादा कहीं से उपेक्षित हैं तो वह खुद के समाज से, और समाज के भी लोग उनको उपेक्षित नहीं कर रहा है, उपेक्षा के शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के समाज के तथाकथित बड़ा नेता को लगता है कि पप्पू यादव को यदि प्रमोट कर दें तो हमारा जो उत्तराधिकारी, हमारा जो पार्टी को लीड करने वाला हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा ना, कहीं वो फेंका ना जाए। अच्छा, और हमारे समुदाय का बहुत बड़ा नेता। अच्छा, इस पर पप्पू यादव पर एक क्रॉस क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। अच्छा, हाँ, फिर उसको आगे आप बढ़ा दीजिएगा। आपने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद ही इस तीसरे मोर्चे की संभावना है। हाँ, ठीक है, अब ये एनडीए या इंडिया के साथ रहेंगे। अब मेरा एक सवाल है कि पप्पू यादव बिहार का एक चर्चित चेहरा है। बिल्कुल। सीटें आए न आए वो एक अलग बात है, लेकिन काम करने के मामले में, राजनीतिक तौर पर संघर्ष के मामले में उनका योगदान बिहार नहीं भूलेगा। कि कोई भी किसी भी तरह की बात होती है, घटना होती है, तो पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ रोड पर उतर जाते हैं। ये सच्चाई है। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या कोविड के दौर में, कोविड का दौर, हाँ, जो भी काम किया है, ये बिल्कुल वो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से उनको भाव नहीं दिया जा रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, और उनकी जो विचारधारा है वो भाजपा में उनको जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब रह गई बात कि उनका थोड़ा सा ट्यूनिंग जो है फिर मैच करता है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मैच करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जब इंडिया भाव नहीं दे रहा है, एनडीए भाव नहीं दे रहा है, तो पप्पू जी 2024 का चुनाव क्या निर्दलीय लड़ेंगे या गठबंधन बनेगा? हमने साफ कह दिया सर, ये तो बात ही नहीं है। हम तो साफ कह दिए कि अभी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, पटना दिल्ली सब एक किए हुए हैं लोग। अभी यह कहना उचित नहीं कि कहां से लड़ेंगे। आप इस बात को समझिए, हमने शुरू में ही कहा कि उनका जनाधार रहे या ना रहे, जनता के हृदय में स्थान है। लेकिन नेता तभी बन सकता है आदमी जब उसके पास जनाधार हो, और हृदय में जो स्थान है वो वोट में बदले तब तो। ये लोग हाथ पांव मार रहे हैं, देख रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण देते, कभी नीतीश जी को बड़ाई करते हैं, कभी नीतीश जी को डांटते हैं, कभी नीतीश जी की आलोचना करते हैं, कभी जैसे कि तेजस्वी को भाई कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये छटपटाहट में है। बात समझ गए? अभी हाथ पर मार रहे हैं। आपका जो शुरुआत जो प्रश्न था कि तीसरे मोर्चे का, तो हम लोग को समय सिर्फ पप्पू यादव के दे दिए। नहीं, बोलिए, ठीक है। हाँ, तो आगे अब ये हाथ पांव मार रहे हैं। 24 तक ये अपने आप को जैसे भी होगा ये अभी रहेंगे, चाहे जाने जाए या अकेले लड़े, आपकी भी बात हम मान लिया। जैसे भी रहे 24 तक ये कोई घोषणा नहीं होने वाला है। लेकिन एक अंदर अंदर जो शेपिंग हो रहा है उसमें एक पप्पू यादव है। उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में बहुत ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि है, हमारे बिहार के लोगों को भी पता है कि 100% परफॉर्मेंस देने वाले बिहार में लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा का भी एगो गिनती आता है। एक समय में 3 गो सीट मिला, तीनों के तीनों जीत गए इनकी पार्टी से, एनडीए से ही। अभी 3 सीट फिर मांग रहे हैं, इनको 3 सीट वगैरह नहीं मिला। 1 सीट पर भी संकट है। 1 सीट कहा गया कि आप राज्यसभा जाइए, राज्यसभा से भेज देंगे, लेकिन ये कहे कि नहीं, हम हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किए हैं, हमको लड़ने दीजिए, जनता के बीच में रहते हैं। तो 1 सीट इनको मिलेगा। तो ये देख रहे हैं कि भाई कैसे हम तो अभी वहां तक चले जाएं, लोकसभा, और सांसद बन जाएंगे। मेरी अपनी पार्टी है, अपने पार्टी का सिंबल से होंगे। 25-24 में हमको जैसे कि एनडीए के साथ खिलाफ होना होगा तो क्या दिक्कत है? हमारी कोई सदस्यता चली जाएगी? कुछ तो होना नहीं है। मंत्री बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो कुछ ना कुछ बहाना लेके आई बाई चकराई करें। ये सब अंदर से शेपिंग कर रहा है लोग। उसके बाद आपको दे रहे हैं, देखिए मायावती जी को साथ यूपी में है, लेकिन उनका जनाधार बिहार में बहुत बड़ा है। आपको देख लीजिए कि शब्द का प्रयोग तो नहीं करना है, लेकिन हमारे मोची समुदाय के लोग हैं, जिनको चमार समुदाय भी कहा जाता है, लगभग 4% लोग हैं, 5.5% नए सर्वे में। तो इनकी भी संख्या है बहुत अच्छी।
अब इनके साथ जो है चंद्रशेखर रावण भी आ रहे हैं। और आपने कहा ओवैसी जी को, ओवैसी जी को भी समझ में बात आ गई कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम पर टैग भी लगने लगा है कि किसी न किसी रूप में हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट काट देते हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल जाता है। तो वो भी चाह रहे हैं कि हम ऐसा एक मजबूत अलायंस में आए। नहीं, उन्होंने ये भी देखा, अकेले रहने का नतीजा ये हुआ कि आरजेडी ने उनके ही विधायकों को तोड़ लिया। हाँ, ये भी आ रहे हैं। अब देखिए, आगे बढ़िए आप। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भाव माने मुकेश सहनी को भी नहीं मिल रहा है, न INDI दे रहा है और न NDA दे रहा है। वो भी बेचारे आई बाई चकराई में है, अच्छी संख्या है उनका, ठीक है। तो मुकेश सहनी, आपको ओवैसी, पप्पू यादव, मायावती की पार्टी, चंद्रशेखर रावण, मुसलमान को भी ठगी हो रहा है बिहार में। तो ये सब मिलकर आप अगर तुरंत रिसेंट सर्वे पर अगर जाइए तो 19% मुसलमान, 18-19% जो है से कि आपको दलित, 18-19 37% हो गया। उसके बाद 5-6% ये साहनी का जो बिंदु जो सब परिवार सब मिला के 3-4%, अरे है 5%, इस सबको दबा दिया है लोग। 5% ये लोग है, वोटवा तो परसेंट में ना आएगा, कागज पर ना दबा दिया है सर, समझे। तो ये लोग कुल मिला के 50% से क्रॉस कर जा रहा है। अब बिहार में क्या हो रहा है, जिसकी हिस्सेदारी उसी की उतनी भागीदारी। तो 32 साल से पिछड़ों की सरकार, अब पिछड़ा जो है कि अभी भी भागीदारी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। तो अति पिछड़ा भी खसकेगा, लेकिन अति पिछड़ा इन लोगों के साथ नहीं जाएगा। अति पिछड़ा नीतीश के तरफ जाएगा और NDA के साइड में रहेगा। बात को समझिए। मोदी भी अति पिछड़ा में सेंधमारी किए हैं, नहीं, बहुत जबरदस्त। और इस तरह से ये लोग त्रिकोणीय लड़ाई को कर देगा, एकदम त्रिकोणीय लड़ाई हो सकता है कि बिहार में 25 यदि सरकार बने, 2025 का चुनाव, 25 में यदि सरकार बने, बहुमत न मिले किसी को, तो किसी को बहुमत न मिले। अगर बहुमत मिले तो हो सकता है कि ये लोग आ जाएं सत्ता में, हो सकता है। इन लोगों को छोटा मत मापिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज जो है वो कल वैसा होगा कोई जरूरी नहीं है, और कल जो होने वाला है वो आज है, हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। तो अभी कौशिक जी को आप सुन रहे थे, राजनीति में नए नए प्रयोग और नए नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। कौशिक जी ने जो बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना बहुत ज्यादा है, प्रबल है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बातों में दम है। आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा डिस्कशन कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।